नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। जैसा आप जानते हैं, बिहार की राजनीति पर ही हम चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जो सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली में है। चर्चा का विषय हमारा यही होगा। एक और चर्चा का विषय होना चाहिए कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आखिर बागीर तेवर क्यों अपनाए हुए हैं। क्या ये सरकार अस्थिर है, मतलब नहीं चलने वाली सरकार है? तेजस्वी यादव की उस भविष्यवाणी को भी हम याद कर ले जो 28 जनवरी जिस दिन ये सरकार बनी उसी दिन उन्होंने किया कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, बड़ा खेल अभी बाकी है। वो बड़ा खेल क्या होगा? जदयू के 9 ऐसे विधायक हैं जो संपर्क में नहीं है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा नीतीश कुमार को। क्या उस दिन उनके विधायक गायब रहेंगे? क्या बहुमत का आंकड़ा ये सरकार नहीं जुटा पाएगी? कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस अंक में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा बिहार के 2 डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का। कल जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से अधिसूचना जारी की गई। इसमें विभागों का बंटवारा दिखा दिया गया कि कौन सा विभाग किस पार्टी के पास होगा, मतलब जदयू के पास कौन सा विभाग होगा, बीजेपी के पास कौन सा विभाग होगा, और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उसके पास कौन सा विभाग होगा। लेकिन यह बात पक्के तौर पर आप मान कर चलिए कि जो अधिसूचना जारी की गई उसमें बीजेपी की रजामंदी नहीं है। बीजेपी की अगर रजामंदी होती तो करीब 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। बीजेपी का कोई भी नेता अभी तक मंत्रालय का पदभार नहीं संभाला है। 24 घंटा समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी को लग रहा है जैसे मंत्रालय से कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ जिन 2 डिप्टी सीएम की हम बात कर रहे हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये दोनों के दोनों दिल्ली रवाना हो गए। कल अचानक से ये खबर आई कि दोनों दिल्ली जा रहे हैं। मतलब गृह मंत्रालय को लेकर जो बीजेपी की मांग रही है लंबे समय से, मतलब पिछले 7-8 दिनों से, वो मांग पर नीतीश कुमार कभी तैयार नहीं है, अग्री नहीं है, और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि गृह मंत्रालय उसके पास आए। नीतीश का जो यूएसपी है क्राइम कंट्रोल का, गृह पर कंट्रोल का, उसे बीजेपी छीनना चाह रही है। एक जिस तरीके से अब समझिए कि उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल है, उस तरीके का मॉडल बिहार में बीजेपी पेश करना चाह रही है जनता के बीच, आम वोटर्स के बीच, कि अगर बीजेपी के पास गृह मंत्रालय आएगा तो क्राइम बिहार से पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, पिछले 1.5 सालों में अगर बीजेपी सबसे अधिक हमलावर रही इस सरकार पर, जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, तेजस्वी यादव की सरकार थी, तो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही रही है। तो वहीं पर यह मामला फंस रहा है। बीजेपी अभी तक तैयार नहीं है इस बात को लेकर कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार रखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार भी अपने जीत पर अड़े हुए हैं। तो यहां पर एक बड़ा पेच फंस रहा है। अब इसे कैसे सुलझाया जाएगा ये तो दिल्ली तय करेगा, लेकिन मामला यहां पर फंसा हुआ है। तो स्थितियां असहज है। ये पहला बिंदु हुआ। अब आप दूसरे बिंदु पर आइए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का तेवर अपनाया, अनिल शर्मा जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, टेकारी से विधायक हैं, भूमिहार चेहरा है, उनको मंत्रालय देने के लिए, उनको मंत्री बनाने के लिए एक मांग उन्होंने रखी, और यहां तक उन्होंने धमकी दे दिया, मांझी जी ने ये धमकी दिया कि हमको दूसरी तरफ से, मतलब लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीएम बनने का ऑफर था, मैंने इतना बड़ा ऑफर छोड़कर एनडीए के साथ आए वो, तो कम से कम 2 उनकी पार्टी से मिनिस्टर होने चाहिए। एक तो उनके एक बेटे खुद संतोष सुमन, और दूसरा अनिल शर्मा जो गया टिकारी से हैं, भूमिहार हैं, और भूमिहार वोट पर पकड़ नहीं अगर बनेगी जीतन राम मांझी की, तो शायद गया लोकसभा सीट, जहां से फिलहाल विजय मांझी सांसद हैं जदयू के, वो नहीं मतलब वो सीट जो है वो निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा जीतन राम मांझी के लिए। तो ये तो एक गुनागणित है। लेकिन उस पूरे प्रकरण पर अगर कोई एक नेता जो आग लगा रहा है वो चिराग पासवान है। देखिए, कल चिराग पासवान पटना पहुंचे और सीधे तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी की बातों का समर्थन कर दिया। और चिराग पासवान की जो नाराजगी है इस सरकार से, एनडीए सरकार से, वो तो 28 जनवरी को ही दिखा जिस दिन सरकार बना। गवर्नर हाउस के पास ही चिराग ने बयान दिया कि हमारा नीतियों का विरोध, हम नीतीश कुमार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं, और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो करते रहेंगे। ये बात चिराग उसी दिन मैसेज दे दिया उन्होंने कि सरकार में वो सहज नहीं है। हालांकि बीजेपी को ये बात का अनुमान था, और इसीलिए चिराग पासवान को 26 जनवरी को ही दिल्ली कॉल कर लिया गया था, बुला लिया गया था उनको कि दिल्ली आइए। वहां पर बैठ के बातचीत भी हुई अमित शाह, जेपी नड्डा से, लेकिन शायद वो बात बनी नहीं। लेकिन अब मामला फंसा है सुमित सिंह के ऊपर। सुमित सिंह जो है
वो मतलब कहते हैं ना कि राजनीति से आगे बढ़कर दुश्मनी, निजी दुश्मनी जो है वो चिराग और सुमित सिंह की रही है। क्योंकि चकाई विधानसभा जो है, जो जमुई लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है, वहीं से विधायक सुमित सिंह है, और सुमित सिंह ने खुले तौर से 2019 लोकसभा चुनाव में चिराग का खिलाफत किया था, उन्होंने मुखालफत की थी चिराग पासवान की। तो वो तो एक खुन्नस है। और नीतीश के साथ केमिस्ट्री है सुमित सिंह का, कि सुमित सिंह के पिता नरेंद्र सिंह जो है वो बेहद करीबी मित्र रहे हैं नीतीश कुमार के। उस मार्फत भी सुमित सिंह को जो मंत्रालय दिया जा रहा है, उससे नाराजगी चिराग पासवान की है। और चिराग पासवान की सबसे बड़ी नाराजगी एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर है। ये बात अब खुलकर सामने आ रही है कि 3 सीट बीजेपी पारस जी को दे रही है, यानी चिराग के चाचा को, जिन्होंने पार्टी तोड़ा, परिवार तोड़ा, और 3 सीट पर ही चिराग को निपटाना चाह रही है बीजेपी। तो बीजेपी, आप कहिए कि चिराग पासवान जो है वो खुद तो पार्टी से निकलना ही चाह रहे हैं, लेकिन एनडीए में एक टूट करना चाह रहे हैं, एक तोड़ना चाह रहे हैं एनडीए को। ये बात भी सामने आ रही है। तो ये दूसरा बिंदु हुआ जिसके चलते हम ये बात कह सकते हैं कि फिलहाल जो स्थितियां हैं वो एनडीए में बेहद असहज है। मतलब पार्टियों के बीच सामंजस्य जो है, तालमेल जो है वो नहीं बैठ पा रहा है। तीसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। बड़बोले विधायक, मुफ्फट विधायक कहिए गोपाल मंडल भागलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए वे अब, उनको पता है, गोपाल मंडल जानते हैं कि भागलपुर से दुलाल चंद्र गोस्वामी जो है वो सांसद हैं, और वहां से उनका कोई चांस नहीं है टिकट का। तो इसलिए अब वो जाना चाह रहे हैं यहां पर राजद में, महागठबंधन में, और वहां से वो टिकट चाह रहे हैं ताकि वो भागलपुर लोकसभा चुनाव लड़ सके। यहां पर मामला फंसा है। और एक गुट जदयू का ऐसा है, मैंने जिन 9 विधायकों की चर्चा शुरुआत में की, जिनका फोन ऑफ आ रहा है, जो जदयू के संपर्क में नहीं, ये बात सही है। शायद फ्लोट टेस्ट 12 फरवरी को हो, दिन वो गायब भी हो सकते हैं वो विधायक। वो गोपाल मंडल गुट के विधायक हैं। तो ये भी एक बड़ा टेंशन नीतीश कुमार के लिए होगा। तो कुल मिला जुलाकर ये बात समझना होगा कि बिहार में स्थितियां सही नहीं है सरकार को लेकर। ये सरकार अगले 20 से 25 दिनों के अंदर गिर सकती है, या इस सरकार में एक बड़ी टूट हो सकती है। मांझी जी से लेकर चिराग पासवान तक इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को अलविदा कह के महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। क्योंकि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों की बात लालू परिवार से चल रही है, सीट बंटवारे को लेकर चल रही है। यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान अकेले जिस तरीके से 2020 में चुनाव लड़ सकते हैं 2024 का लोकसभा। तो कई तरह के अभी समीकरण बिहार में बनेंगे, लेकिन स्थितियां इस सरकार के लिए सही नहीं है। तो फिलहाल इस अंक में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।